हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप रामय्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं देवं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते देवे गौरवती प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बात। तो गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने मुझे फिर से यहाँ पे आमंत्रित किया साधु संघ ऑनलाइन ग्रुप में। तो कल बलराम जयंती का बहुत पुण्य दिन है, पुण्य अवसर है, पुण्य तिथि है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम थोड़ा बहुत बलराम जी के महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं, बलराम जी भी एक तरह से कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के पहले अंश है। तो बलराम जी की भी लीलाएं चरित्र अनंत है। तो हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे हृदय के प्रसन्नता के लिए, भक्ति में बढ़ावा के लिए हम थोड़ा बहुत बलराम जी के लीलाओं से हम श्रवण करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, हेनो निताई बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के कृपा के बिना भगवान का कृपा प्राप्त करना असंभव है। जो हम गुरु अष्टकम में गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। अगर गुरु का कृपा नहीं होगा, बलराम जी आदि गुरु है, तो कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव। तो बलराम जी का कृपा प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्माष्टमी में प्रवेश करने से पहले ये बलराम जयंती बहुत अच्छे से बनाना, बलराम जी का कृपा याचना करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम शास्त्र में बहुत सारे ऐसे कहानियां देखते हैं सभी भक्तों के, जिनके भी जिंदगी में कृष्ण भगवान आए हैं, भगवान ने दर्शन दिया है। हमेशा पहले उनकी जिंदगी में गुरु आए हैं और गुरु की कृपा से ही उनको कृष्ण मिले हैं। प्रहलाद महाराज के चरित्र में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का दर्शन करते हैं, और नरसिंह देव के दर्शन के पहले उनकी जिंदगी में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कौन है? गुरु तत्व। गुरु की कृपा से ही उनको भगवान का दर्शन होता है। गुरु महाराज का भी वही उदाहरण है। भगवान से मिलने से पहले वो उनकी जिंदगी में नारद मुनि को प्राप्त करते हैं। अगर हम भागवतम में नारद मुनि का जिंदगी पढ़ेंगे, नारद मुनि स्वयं भगवान के महान भक्त कैसे बनते हैं? क्योंकि नारद मुनि उनके पिछले जिंदगी में साधु संतों से मिलते हैं। और ऐसे अनगिनत कथाएं हैं। ये हमको बताने के लिए, ये सिद्धांत हमको समझाने के लिए, जब तक व्यक्ति को बलराम का कृपा नहीं मिलता, नित्यानंद का कृपा नहीं मिलता, कृष्ण का कृपा प्राप्त करना असंभव। हमारे षड गोस्वामी, आप उनके चरित्र पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी हो या रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, इन सबको महाप्रभु की प्राप्ति होती है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली में रहते थे और महाप्रभु बंगाल गए थे जगन्नाथपुरी से, और रामकेली पहुंचते हैं, रूप सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो वर्णन आता है, पहले रूप सनातन नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं
और नित्यानंद प्रभु उन दोनों को चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके कहानी के बारे में स्वयं वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। जब वो 90 साल के थे, नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप चले जाओ वृंदावन धाम, वहां पे आपको आपके सब इच्छाओं का पूर्ण होगा या सब इच्छाएं आपके संपन्न होंगे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का यह आज्ञा पालन करके वृंदावन धाम जाते हैं। रामायण में हम देखते हैं जब राम और लक्ष्मण, ये वही नित्यानंद वही बलराम जी रामलीला में लक्ष्मण के रूप में आते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता मैया के खोज में किष्किंधा क्षेत्र पहुंचते हैं और हनुमान जी से मिलते हैं, और हनुमान जी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। सुग्रीव को लग रहा है राम तो मेरे इक्वल है, सुग्रीव भगवान राम के साथ दोस्ती करता है। तो जब भगवान राम से मिलते हैं, सुग्रीव अपने लिए एक आसन रखता है, भगवान राम के लिए एक आसन देता है, पर वो लक्ष्मण को आसन नहीं देता। तो भगवान राम नोट करते हैं और भगवान राम खुश नहीं होते। हालांकि उनका सेवा हुआ है, उनको सम्मान दिया गया है, पर भगवान राम देख रहे हैं कि लक्ष्मण को सम्मान नहीं दिया गया है, तो राम उनको थोड़ा बहुत क्रोध है सुग्रीव के प्रति। इसलिए पहले बार जब सुग्रीव जाके वाली को ललकारते हैं भगवान राम के कहने पे, आओ मेरे साथ युद्ध करो, और वाली बाहर निकलता है, सुग्रीव को इतना मारता है। सुग्रीव भागे भागे भगवान राम के पास आते हैं, तो भगवान राम को बोलते हैं कि आपको यही करना था तो मुझे बोला क्यों वाली को ललकारने के लिए, मैं जाता ही नहीं था। तो भगवान राम बोलते हैं एक्चुअली ना, मैं आप दोनों के बीच में मुझे फर्क समझ में नहीं आया कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है। पर हमारे आचार्य बताते हैं भगवान राम तो हर चीज जानते हैं, पर भगवान राम सुग्रीव को तुरंत कृपा क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया। तो भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं अभी तुम जाओ लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण तुमको एक हार पहनाएंगे, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा तुम सुग्रीव हो और वो वाली है। तो सुग्रीव जो है लक्ष्मण के पास जाते हैं, लक्ष्मण के सामने झुकते हैं और लक्ष्मण अपना कृपा देते हैं ये हार के रूप में, और वो हार पहन के भगवान राम समझ जाते हैं ये राइट कैंडिडेट है अभी मेरी कृपा की। तो ऐसे शास्त्रों में अनगिनत कहानियां हैं, ये हमको बताने के लिए बलराम जी का कृपा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कृष्ण का कृपा प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य भागवत में आदि कांड में चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर जो हैं, जो चैतन्य भागवत के लेखक हैं, बलराम जी के महिमा के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं। सहस्र वदन वदन प्रभुर बलराम, यहाँ सहस्र मुखे कृष्ण यशोधाम। तो बलराम जी को प्रणाम करते हैं। बलराम जी का एक स्वरूप है अनंत शेष। बलराम जी उनके अनंत मुख है, और बलराम जी उनके अनंत मुखों से क्या कर रहे हैं, कृष्ण के अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं अनंत सालों से। तो ये बलराम जी का चरित्र है। बलराम जी, बलराम का अर्थ क्या है, बलराम मतलब बल, शक्ति है उनके पास, आध्यात्मिक शक्ति, और राम मतलब आनंद। हम सब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आए हैं, तो हम सबको ये दो चीज की बहुत आवश्यकता है। एक तो माया से लड़ने के लिए शक्ति की जरूरत है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और हम सब भक्ति में आए हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, और बलराम जी के पास ये दोनों बहुत बड़े मात्रा में है। तो बलराम जी उनका आनंद कैसे प्राप्त करते हैं, कंटिन्यूअसली उनके हजारों मुख से कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। यहाँ सहस्र मुखे कृष्ण यशोदाम, महारत्न तुयेन महाप्रिय स्थाने, यशोरत्न भंडार श्री अनंत वदने। तो अनंत शेष के सर पे फनों में हीरे भी होते हैं, महारत्न होता है। पर वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं अनंत शेष का सबसे बड़ा रत्न क्या है, उनके मुख में कंटिन्यूअसली कृष्ण का नाम है, कृष्ण का महिमा है। यशोरत्न भंडार श्री अनंत वदने। तो सबसे बड़ा रत्न क्या है, जब हम हमारे मुख से कंटिन्यूअसली कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहेंगे, कृष्ण कथा का उच्चारण करते रहेंगे, यही सही भंडार है, सही रत्न है। अतएव आगे बलराम स्तवन, करीले से मुके स्फुरे चैतन्य कीर्तन। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत शुरू करने से पहले बलराम जी को प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु का प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अभी वो चैतन्य भागवत लिखने वाले हैं, महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करने वाले हैं, पर वो पहले बलराम जी का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़े प्रचारक बलराम जी है। बलराम जी के आशीर्वाद से ही व्यक्ति अपने मुख से कृष्ण का गुणगान कर सकता है। सहस्रेक फनाधर प्रभु बलराम,
यतेक करइए प्रभु सकल उद्धाम। तो बलराम जी उनके अनंत मुखों से कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं, और बलराम जी की लीलाएं भी अनंत हैं और समझने के लिए बहुत कठिन। हलधर महाप्रभुर प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्रेर यशोमत महाधीर। बलराम जी का शरीर जो है बहुत विशाल है, और बलराम जी का एक नाम है हलधर, क्योंकि बलराम जी के पास एक हल है। और बलराम जी जो है हमेशा मत्त में रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, पागल होते हैं कृष्ण के महिमा में। ही इज ऑलवेज इंटॉक्सिकेटेड इन कृष्णाज ग्लोरीज। तो बलराम जी हमको ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे कृष्ण लीला में, कृष्ण भक्ति में तल्लीन होना, ये पागलपन प्राप्त करना। ततोदीक चैतन्य प्रिय नहीं आर, निरवधि सही देह करे न विहार। तो महाप्रभु कृष्ण के लिए बलराम जी और नित्यानंद प्रभु से और प्रिय और कोई नहीं। महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु और भगवान कृष्ण के लिए बलराम जी। इसलिए भगवान कृष्ण जब भी आते हैं हमेशा बलराम जी के साथ आते हैं। बलराम जी के बिना कृष्ण का लीला समाप्त भी नहीं होता, कंप्लीट भी नहीं होता। तहार चरित्र एव जाने सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तार परम सहाय। तो जो भी व्यक्ति बलराम जी के चरित्र, नित्यानंद के चरित्र को सुनता है, गाता है, कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? बलराम जी के महिमा का गुणगान करना, भक्तों के महिमा का गुणगान करना। महाप्रीत हय तार महेश पार्वती, शिवाय स्फुरय तार शुद्ध सरस्वती। शिव जी पार्वती भी बहुत खुश होते हैं जब व्यक्ति भक्त जो हैं बलराम जी का गुणगान करते हैं। सरस्वती माता भी बहुत खुश हो जाती है। पार्वती प्रवृत्ति नवरूप नारी लान, संकर्षण पूजे शिव उपासक हान। तो पार्वती और शिव जी क्या कर रहे हैं? संकर्षण का उपासना कर रहे हैं। भागवतम वर्णन करता है शिव जी जो हैं उनके आराध्य देव है बलराम जी या संकर्षण। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तार स्थान स्थाने अपराध मरी सर्वतानि। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी महाप्रभु कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। जो भी व्यक्ति बलराम जी के प्रति, नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करता है, भगवान कृष्ण कभी ऐसे भक्त को, कभी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करते। तो भागवतम में वर्णन आता है कि बलराम जी कौन है। कृष्ण के पहले विस्तारित स्वरूप है बलराम जी। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण और बलराम में एक तरह से कुछ भी फर्क नहीं। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बलराम जी श्वेत वर्ण के हैं, व्हाइट इन कलर, बस इतना ही फर्क है। बलराम जी भी कृष्ण जैसे ही शक्तिशाली है। फिर भी बलराम जी हमेशा ये सेवक के मूड में रहते हैं। प्रभुपाद सरल भाषा में समझाते थे, कृष्ण इज सर्व्ड गॉड और बलराम जी जो है सर्वाइटर गॉड। भगवान कृष्ण सेवा स्वीकार करते हैं और बलराम जी सेवा अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को। तो बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तारित स्वरूप है। बलराम जी से ये भागवतम में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में भी आता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिलते हैं आई थिंक इन प्रयागराज में, तो या वाराणसी में, शायद वाराणसी में, तो महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी को ये पूरा विज्ञान समझाते हैं कैसे बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। फिर से ये पहले चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह आता है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। उसके बाद ये संकर्षण से महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, जिनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। ये कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक सागर में लेटे रहते हैं। उनके नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं और वही गर्भोदक्षाई विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु बनके सबके हृदय में, हर एक कण में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो इस तरह से ये सब जो अवतार हैं बलराम जी से ही आते हैं। ये बलराम जी का महिमा है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी कृष्ण, स्वयं भगवान। कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है। बलराम जी उनके पहले एक्सपांशन है, कृष्ण से अभिन्न। एक ही स्वरूप दोन्हे भिन्न मात्र काय, आद्य काव्य व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो दोनों एक ही हैं, सिर्फ शरीर अलग है, दो अलग रूप में आए हैं, बट बोथ आर सेम। और बलराम जी आते हैं किसके लिए? कृष्ण लीलार सहाय।
बलराम जी जो हैं कृष्ण लीला में मदद करने के लिए, कृष्ण लीला को आगे बढ़ाने के लिए बलराम जी का यह अवतार होता है। गर्ग संहिता में एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि कैसे बलराम जी गोलोक वृंदावन से यह दुनिया में प्रकट होते हैं कृष्ण लीला में भाग लेने के लिए। तो एक बार हम सब ये कहानी जानते हैं, भागवतम का 10वां स्कंद, जब धरती माता पे बहुत सारा असुरों का बोझा होता है, धरती माता बहुत परेशान होती है, एक गाय का स्वरूप लेके धरती माता ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो वर्णन आता है गर्ग संहिता में, ब्रह्मा जी धरती माता के साथ, शिव जी और विष्णु के साथ गोलोक वृंदावन जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए वो कृष्ण का आश्रय लेने के लिए जाते हैं। और गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्या करना पड़ता है? विरजा नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। विरजा नदी मतलब कारणा सागर। तो ये विरजा नदी के उस पार जाते हैं। वामन देव, जब भगवान का एक अवतार होता है वामन देव का पैर जो है ये ब्रह्मांड के आवरण को पार करके, छेद करके निकलता है, और विरजा नदी या कारणा सागर वामन देव के पैर को धोते हुए गंगा के रूप में प्रकट होता है। तो विरजा नदी जो है एक तरह से वामन देव के, गंगा जो है एक तरह से वामन देव का चरणामृत है। तो ये वामन देव ने ये जो ब्रह्मांड में एक छेद बनाया था, वो छेद से ब्रह्मा जी, विष्णु और सब देवता धरती माता के साथ विरजा नदी के उस पार जाते हैं। और जो विरजा नदी के उस पार पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बहुत बड़ा प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश, और ये प्रकाश करोड़ों सूर्य की तरह प्रकाश था। ये प्रकाश किससे आ रहा था? अनंत शेष से आ रहा था, क्योंकि अनंत शेष के फनों में, बलराम जी के फनों में बहुत सारे मनिया हैं, ये इनसे इतना बड़ा प्रकाश आ रहा था। और अनंत शेष के ये कॉइल के अंदर वृंदावन, यमुना, पूरा गोलोक वृंदावन था। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण के एक कुंज में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने गोपियों के साथ इत्यादि लीला कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, श्याम सुंदर वर्ण है भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण ने कौस्तुभ मणि पहना है, भगवान कृष्ण के बहुत सुंदर आभूषण हैं, उनका पीताम्बर धोती है, और भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो सब देवता, ब्रह्मा जी, धरती माता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान कृष्ण से कुछ मांगने से पहले भगवान कृष्ण का पहला गुणगान करना है, ये तरीका है प्रार्थना अर्पण करने का। तो भगवान कृष्ण का बहुत गुणगान करते हैं, और फाइनली ब्रह्मा जी उनका जो प्रॉब्लम है, समस्या बताते हैं कि धरती माता पे बहुत बोझा हो चुका है, आप कुछ करना। उस समय भगवान कृष्ण अनंत शेष की ओर देखते हैं बलराम जी, और बोलते हैं, बलराम ये अनंत शेष, आप पहले वसुदेव के हृदय में प्रवेश करना, वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश करना, उसके बाद आप रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना, और उसके बाद मैं आपका जाने के बाद मैं देवकी के गर्भ में प्रवेश करूंगा। तो जब बलराम जी को भगवान कृष्ण का आज्ञा मिलता है, बलराम जी तुरंत निकल जाते हैं। तो बलराम जी अपने उदाहरण से हम सबको सिखा रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण या भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, गुरुजनों का आज्ञा आता है, तुरंत पालन करो, जस्ट फॉलो इट। तो बलराम जी प्रश्न ही पूछते, सीधा निकल जाते हैं। तो बलराम जी अनंत शेष जो है वहां से अपने सभा में जाते हैं गोलोक वृंदावन में, जहां पे बहुत सारे सिद्ध, चानर, गंधर्व उनको दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तो उस समय बलराम जी जब जाते हैं अपने सभा में, कैसे जाते हैं? अपने रथ पे। बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, और उनके सारथी का नाम है सुमति। बलराम जी बहुत शक्तिशाली घोड़ों पे सवार होकर बलराम जी निकलते हैं। और बलराम जी जब पहुंचते हैं उसी समय बलराम जी का जो गदा है, मूषल है, वहां पे पहुंच जाता है। बलराम जी का हल वहां पे पहुंच जाता है, बलराम जी के कवच वहां पे पहुंच जाते हैं। गर्ग संहिता वर्णन करता है, वही बलराम जी के शरीर में राम वैकुंठ से शेष प्रवेश करते हैं, अजीत वैकुंठ से हजारों फनों वाले शेष प्रवेश करते हैं, भीम रूप, श्वेत दीप से भीम रूप शेष प्रवेश करते हैं, इलाव्रत वर्ष से एक शेष प्रवेश करते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग शेष के अंश जो हैं बलराम जी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सब भक्त समझ जाते हैं बलराम जी जो हैं, सब उनके जो अलग अलग स्वरूप है, उनके स्तोत्र बलराम जी है। और उस समय बलराम जी जो अनंत महा भगवान संकर्षण है, वो अपने भक्तों को बोलते हैं, मैं अभी बहुत जल्दी धरती में जाऊंगा कृष्ण लीला में मदद करने के लिए, आप सब लोग भी यदुकुल में जन्म लेना,
हम सबका सेवा करने के लिए, हम सबका मदद करने के लिए। और बलराम जी अपने सारथी सुमति को बताते हैं, आप विचलित मत होना, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप भयभीत मत होना, मुझे जब जरूरत है मैं आपको बुलाऊंगा, आप वहां पे तुरंत पहुंच जाना ये ताल ध्वज रथ लेके। तो बलराम जी अपने गदा और अपने उनके जो हल है, बलराम जी बताते हैं जब भी मैं आपका स्मरण करूंगा आप पहुंच जाना। उस समय बहुत सारे नाग कन्याएं वहां पे होती है। तो बलराम जी उनको बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप खुद से विरह का भाव महसूस मत करो, मैं बहुत जल्दी धरती पे जाके लीला करूंगा और आप सब लोग कालिंदी नदी में यमुना के तट में मिलना और आप सब लोग गोपी बन के आएंगे और मैं आपके साथ रासलीला करूंगा। जैसे भगवान कृष्ण का रासलीला होता है वैसे बलराम जी का भी रासलीला होता है। तो उसी समय बलराम जी के पास नाग लक्ष्मी आती है, क्योंकि बलराम जी अनंत शेष है, नाग लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। तो बलराम जी नाग लक्ष्मी को बोलते हैं आप भी मेरे लीला में भाग लेने के लिए आना, आप रेवती के रूप में दुनिया में जन्म लेना और आगे जाके द्वारका में मैं आपके साथ विवाह करूंगा। तो इस प्रकार बलराम जी गोलोक वृंदावन से जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम सब जानते हैं भागवतम का 10वां स्कंद पहला अध्याय, बलराम जी का अवतार कैसे होता है दुनिया में। तो परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं 10वें स्कंद के शुरुआत में, परीक्षित महाराज 7 प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण लीला के संबंध। उनका एक प्रश्न था, रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण स्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं, बलराम जी उन्होंने शरीर परिवर्तन नहीं किया। जनरली एक व्यक्ति को एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में जाना है तो शरीर का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज बता रहे हैं कुतु देहांतर विना, बलराम जी ने शरीर का परिवर्तन नहीं किया, फिर भी बलराम जी दोनों माताओं के गर्भ में है। जनरली हम देखते हैं कि एक माँ 2 बच्चे को जन्म दे सकती है, पर एक बच्चे का 2 माता कैसे हो सकते हैं। तो परीक्षित महाराज के प्रश्न है, देवकी भी बलराम जी के माँ है, रोहिणी भी बलराम जी के माँ है, ये कैसे संभव है। तो ये 7 प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी कृष्ण लीला शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं कृष्ण लीला के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं 2 भाई थे जिनका नाम था उग्रसेन और देवक। देवकी की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का लड़का था कंस। तो एक तरह से कंस और देवकी कजिन ब्रदर और सिस्टर्स हैं। तो उसी समय सुरसेन महाराज के लड़के थे वसुदेव। वसुदेव का विवाह देवकी के साथ होता है और कंस क्योंकि अपने बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है तो कंस जो है तैयार होता है देवकी और वसुदेव को रथ को चलाने के लिए वसुदेव के घर तक अपने बहन को लेके जा रहा है। जब वो चला रहा है रथ, बहुत सारा वाद्य बजता है, बहुत सारे लोग वहां पे जम जाते हैं। सडनली एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी बोलता है, हे मूर्ख कंस, ये स्त्री का जो 8वां गर्भ है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का जो प्रेम है देवकी के प्रति सब उड़ जाता है और कंस तुरंत तलवार लेके देवकी के बाल को पकड़ के देवकी के सर को काटने के लिए तैयार। तो ये जो मैरिज का दिन था अभी उन देवकी के जिंदगी का फाइनल दिन बनने वाला है। तो उस समय वसुदेव जी, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, महाभागा वसुदेव जी भगवान के बहुत महान भक्त है, अभी कृष्ण के पिताश्री बनने वाले हैं। वसुदेव जी ये सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हैं और वसुदेव जी अपनी शिक्षाओं को देते हैं कंस को। बहुत सुंदर शिक्षाएं, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लगभग वही शिक्षाएं जो भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, लगभग वही शिक्षाएं वसुदेव जी कंस को बताते हैं। अरे मृत्यु से क्यों डर रहे हो, मृत्यु तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। तुमको डरना ही है तो पाप करने से डरना है, मृत्यु से मत डरो। और वसुदेव जी बहुत सारा तत्व ज्ञान देते हैं, आत्मा तो अमर है, शरीर का तो नाश होगा, तो शरीर के नाश के लिए व्यक्ति को चिंता नहीं करना है। वसुदेव जी बहुत सारे तत्व ज्ञान देते हैं, बहुत सारा चीज समझाने का प्रयास करते हैं। वसुदेव जी कंस को बताते हैं आप बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय हो, आपके पूरे परिवार के आप सम्मान हो, प्राइड हो, आपके लिए एक स्त्री को मारना शोभा नहीं देता, वो भी ये साधारण स्त्री नहीं है, आपकी स्वयं की बहन है, और वो भी आज के दिन जिस दिन उनका शादी हो रहा है उस दिन मारना तो उचित नहीं है। तो वसुदेव जी बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, पर कंस जो है इतना दुष्ट था वो समझने के लिए तैयार नहीं। तो व्यक्ति अगर कंस की तरह हो
दुर्योधन की तरह हो, कितना भी सुंदर उपदेश आए, व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। मैं कल हमारे चौपाटी के एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी है ब्रजविहारी प्रभु, उनका एक छोटा सा प्रवचन सुन रहा था। तो ब्रजविहारी प्रभु बता रहे थे, भक्ति में हमको हमेशा क्या बताया जाता है, सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों के संग में रहना, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बहुत शक्तिशाली है, भक्तों के संग में व्यक्ति बहुत प्रगति कर सकता है। पर प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा गारंटी नहीं कि भक्तों के संग में व्यक्ति प्रगति करेगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में हमको बहुत उपदेश मिलता है, इंस्ट्रक्शंस मिलता है। प्रगति कब होगा? जब वो उपदेश को हम हृदय में स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सिर्फ भक्तों के संग में आने से, फिजिकल संग में आने से प्रगति नहीं होने वाला है। कंस वसुदेव के संग में था, दुर्योधन कृष्ण के संग में था, इन सबको संग मिला था भगवान के शुद्ध भक्तों का, पर परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका हृदय जो है रिसीव करने के लिए तैयार नहीं था। ट्रांसमीटर कितना भी बढ़िया हो, रिसीवर खराब है तो क्या फायदा? तो रिसेप्टिविटी भी होना बहुत महत्वपूर्ण है। कंस के पास रिसेप्टिविटी था ही नहीं, सुनने के मूड में था ही नहीं, कंस बिल्कुल समझ नहीं पाया। तो फाइनली वसुदेव जी बहुत प्रैक्टिकल चीज बताते हैं कंस को, कंस तुमको भाई किससे है? देवकी के 8वें गर्भ से है, 8वें पुत्र से है, तो अब तक बच्चा भी नहीं हुआ। तो वसुदेव जी कंस को बताते हैं, आप चिंता मत करो, मेरा यह प्रॉमिस है, मैं आपको प्रण देता हूं, जब भी बच्चा जन्म होगा मैं आके आपको सौंप दूंगा। कंस ये लॉजिक समझ जाता है, बाकी फिलॉसफी समझ में नहीं आया, या प्रैक्टिकल चीज कंस को समझ में आता है। कंस बोलता है ठीक है चले जाओ, देवकी और वसुदेव को कंस छोड़ देता है। तो वर्णन आता है, जब पहला बच्चा जन्म होता है, उनकी जिंदगी में आता है देवकी और वसुदेव के, देवकी और वसुदेव ये बच्चे का नाम रखते हैं कीर्तिमान, ये हमारे कीर्ति को बढ़ाएगा। तो लेके जाते हैं वसुदेव जी कंस के पास कीर्तिमान को, ले लो कंस, देवकी इतनी रो रही है, इतनी रो रही है। फिर भी वसुदेव जी चले जाते हैं, क्योंकि भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त वसुदेव जी की तरह कृष्ण को जन्म लेने के लिए, कुछ भी चीज से गुजरने के लिए, सहन करने के लिए तैयार है। जब कंस ये पहले बच्चे को देखता है, उसका भी हृदय पिघल जाता है। कंस वसुदेव को बोलता है, मुझे पहले बच्चे से भय नहीं है, जब 8वां बच्चा होगा तब देख लेंगे, और ये बच्चे को वापस दे देता है। तो वसुदेव जी जाते हैं, पर वसुदेव जी को पता है कि कंस, इसका भरोसा हम नहीं कर सकते, इसका माइंड कभी भी चेंज हो सकता है। उसी बीच में नारद मुनि आते हैं और कंस को बताते हैं, अभी अभी मैं एक मीटिंग से आया हूँ, देवताओं का एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग का एजेंडा कंस ही है, तुम्हारे बारे में ही चर्चा चल रहा था पूरा मीटिंग, और देवताओं ने डिसाइड किया है कि तुम्हारे इर्द गिर्द वो जन्म लेंगे। तो नारद मुनि बताते हैं, किसी पे विश्वास मत करना, आजू बाजू जो भी दिख रहे हैं सब देवता होंगे अलग अलग रूप में। और नारद मुनि कंस को एक फूल देते हैं कमल का, जिसमें 8 पंखुड़ियां थे, 8 पेटल्स, और कंस को बोलते हैं, इसमें से बताओ कौन सा पहला पंखुड़ी है, दूसरा 8वां पंखुड़ी कौन सा है। कंस घुमा घुमा के फूल को देखता है, कंस समझ जाता है, लॉजिक है इसमें, पहला 8वां कुछ भी हो सकता है, 8वां पहला भी हो सकता है, पहला 8वां भी हो सकता है। कंस तुरंत पहले बच्चे को बुला के मार देता है। इस प्रकार 6 बच्चों का एक साथ कंस वध करता है। तो जब ये 6 बच्चे मर जाते हैं, ये 6 बच्चे जो है षड गर्भ है, हमारे हृदय में जो 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको संबोधित करता है। तो अगर हमको हमारी जिंदगी में गुरु को लेके आना है या कृष्ण भगवान को जन्म देना है, पहले ये जो 6 अनर्थ हैं, इससे हमको विरक्ति प्राप्त करना पड़ेगा। और ये सब जो षड गर्भ चले जाते हैं, उसके बाद बलराम जी जो हैं देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फाइनली बलराम जी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। तो बलराम जी क्यों प्रवेश करते हैं पहले देवकी के गर्भ में? क्योंकि अभी कृष्ण आने वाले हैं देवकी के गर्भ में। बलराम जी वो जगह को तैयार करते हैं। जैसा होता है ना, अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कंट्री में जा रहे हैं या किसी स्टेट में आ रहे हैं, तो उनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम आता है पहले, है कि नहीं? वो पूरा छानबीन करता है, सब कुछ अरेंज करता है, सब बराबर है क्या, उनके सिक्योरिटी वाइज, क्लेanलीनेस वाइज सब देखते हैं। मुझे याद है, हम बहुत साल पहले हमने गोवा के गवर्नर को हमारे एक प्रोग्राम में बुलाया था। वो इतना सिक्योरिटी होता है, जहाँ पे हमारा किचन है वहां पे आके वो लोग चेकिंग करते हैं, खाना ठीक तरह से बन रहा है क्या, हाइजीन है क्या, और पूरे एरिया को, जब गवर्नर आ रहे हैं, पूरे एरिया को उनका सिक्योरिटी घेर लेता है, दे जस्ट टेक ओवर। तो वैसे ही कृष्ण भगवान कौन है? प्रधानमंत्री, गवर्नर से कई ज्यादा श्रेष्ठ।
अभी कृष्ण आ रहे हैं तो बलराम जी को आना ही पड़ेगा जगह को तैयार करने के लिए। तो बलराम जी का ये मूड है, बलराम जी हमेशा सेवा के भाव में है, इज इन द मूड ऑफ सर्विस, हमेशा कृष्ण के सेवा करने के लिए तत्पर। तो बलराम जी हमको सिखा रहे हैं कि हम सबकी जिंदगी में अगर हमको शक्ति प्राप्त करना है माया से युद्ध करने के लिए, अगर हमको भक्ति में आनंद प्राप्त करना है, आनंद किसमें है? सेवा में ही है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर एक डिसाइपल है वैशाशिका प्रभु। वैशाशिका प्रभु हमारे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में इस्कॉन जो सिलिकॉन वैली है वहाँ के प्रेसिडेंट है। शिला प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल, लगभग 40 सालों से उससे ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो वैशाशिका प्रभु बता रहे थे उनके एक पुस्तक में, इतने सालों तक उन्होंने जब भक्ति शुरू किया था, बहुत जवान थे। जब व्यक्ति जवान होता है बहुत सारे अलग अलग प्रलोभन आते हैं, पर वैशाशिका प्रभु बता रहे थे मेरे इतने जिंदगी में अलग अलग प्रलोभन आए, अलग अलग परिस्थितियां आए, ये सब परिस्थिति में से मैं बच सका हूँ क्योंकि मैं हमेशा पुस्तक वितरण करता रहा, क्योंकि हमेशा मैं सेवा करता रहा, मैं अलग अलग कष्ट से मैं बच सका, अलग अलग प्रलोभन से बच सका। तो बलराम जी हमको सिखा रहे हैं अगर हमको माया से बचना है, माया से हमको अगर और शक्तिशाली बनना है, भक्ति में आनंद प्राप्त करना है, आनंद एक ही चीज में है, सेवा में। सेवानंद जो है ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ एक आनंद है। गुरु जो है, ये और एक चीज हम सीख सकते हैं इससे, गुरु का कार्य क्या है? बलराम जी आदि गुरु हैं। गुरु का कार्य क्या है? भक्तों के हृदय को तैयार करना ताकि कृष्ण आ सके। जैसे यहाँ पे बलराम जी देवकी के गर्भ को तैयार कर रहे हैं ताकि कृष्ण प्रवेश कर सके। गुरु जो है भक्तों के हृदय को तैयार करते हैं। जैसे अगर कुछ बीज बोना है जमीन में, पहले क्या करना पड़ता है? अगर बीज बहुत बढ़िया है पर अगर जमीन फर्टाइल नहीं है, जमीन पे हल नहीं चलाया है, जमीन को जोता नहीं है, तो वो बीज उगेगा नहीं। तो जमीन को जोतना, हल चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बलराम जी हलधर है, उनके हाथ में हल है। तो बलराम जी क्या करते हैं? अपने हल से भक्तों के, गुरु जो हैं अपने शब्दों से भक्तों के हृदय को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। गुरु का जो शब्द है हमेशा सुनने के लिए बहुत आनंद नहीं होता, कभी कभी बहुत कठोर भी होता है गुरु का शब्द, पर ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, हमारा हृदय फर्टाइल बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद जब भक्ति का बीज गिरेगा, भक्ति का ये लता या भक्ति का ये पौधा उग सकता है। तो गुरु बलराम जी जो हैं हमेशा कृष्ण के सेवा के भाव में रहते हैं, भक्तों के हृदय को तैयार करते हैं ताकि भगवान प्रवेश कर सके। और फाइनली हम जानते हैं बलराम जयंती के दिन, कल के तिथि में बलराम जी का जन्म होता है, और उसके बाद भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण आते हैं। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी जन्म लेते हैं। इनफैक्ट बलराम जी जन्म कहाँ लेते हैं? कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ पे होता है? मथुरा के कंस के कारागृह में। बलराम जी का जन्म कहाँ पे होता है? वृंदावन में होता है। कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं एक तरह से, पर बलराम जी सीधा वृंदावन में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि रोहिणी माता उस समय वसुदेव की पत्नी थी, पर रोहिणी माता नंद महाराज के घर में रुक रही थी। तो बलराम जी का वृंदावन में जन्म होता है। कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लेते हैं और भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल लेके जाते हैं। तो जब गोकुल में रहते हैं कृष्ण बलराम, वर्णन आता है एक बार कृष्ण बलराम के नामकरण का लीला कैसा होता है, बलराम जी को ये नाम बलराम कैसा मिलता है। तो एक बार गर्ग मुनि जो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, वो वृंदावन पहुंचते हैं गोकुल। नंद महाराज गर्ग मुनि को देख के इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भक्त हैं, जब किसी और साधु को देखते हैं भक्त बहुत खुश होते हैं। तो नंद महाराज इतने खुश हो जाते हैं, वो गर्ग मुनि को बोलते हैं प्लीज भगवान ने आपको यहाँ पे भेजा है, आप ये मेरे 2 बच्चों का नामकरण कराना। गर्ग मुनि बोलते हैं देखो कंस को पता है मैं वसुदेव का कुल गुरु हूँ, मैं अभी ये 2 बच्चों का नामकरण कराऊंगा, कंस को लगेगा शायद ये वसुदेव के ही बच्चे हैं, इन पे अत्याचार करने के लिए आएगा, मैं कर नहीं सकता। तो ऐसा अपना मन की बात बताते हैं। तो नंद महाराज बोलते हैं आप चिंता मत करो, मुझे तो नामकरण आपके हाथ से ही करना है, आप आए हो स्वयं यहाँ पे चल के। नंद महाराज बोलते हैं ये पब्लिक सेरेमनी नहीं होगा, प्राइवेट सेरेमनी रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, नो व्हाट्सएप मैसेज, नथिंग। नंद महाराज बोलते हैं कुछ सर्कुलेशन नहीं होगा, प्राइवेट इवेंट। तो कृष्ण बलराम का नामकरण प्राइवेट इवेंट होता है, पब्लिसिटी नहीं होता। और कहाँ पे होता है पता है? गौशाला में। गौशाला में नंद महाराज के गोकुल के गौशाला में कृष्ण बलराम का नामकरण। तो देखिए गाय कृष्ण बलराम के लिए इतने प्रिय है,
गौ माता भगवान के लिए इतने प्रिय है। कृष्ण बलराम, कृष्ण का नाम, बलराम का नाम उनको गौ माता के आशीर्वाद से गौशाला में मिलता है। और जब गर्ग मुनि बलराम जी का नाम देते हैं, बलराम जी का नाम कैसे देते हैं? श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु यदुनाम अपृथक भावात संकर्षम उष्णति अपि। बोलते हैं ये बच्चा रोहिणी का पुत्र जो है सबको आनंद देगा, परिवारजनों को, दोस्तों को, उसके अनंत गुण होंगे, श्रद्ध गुणों, सबके मित्र बनेंगे, इसलिए इसका नाम होगा राम, वन हु गिव्स प्लेजर टू एवरीवन। तो बलराम जी हम सबको बता रहे हैं, हम सबके जिंदगी का ये एक लक्ष्य होना चाहिए, सब भक्तों को, सब लोगों को आनंद देने का प्रयास करना। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं, भगवान मेरे जिंदगी का एक ही भाव है, मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता, अपने दुख के बारे में, अपने सुख के बारे में न सोचते हुए मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ। तो बलराम जी का ये भाव है, हमेशा ये सेवा के भाव में है। तो गर्ग मुनि बताते हैं बलराम जी का नाम राम होगा बिकॉज ही विल गिव प्लेजर टू एवरीवन। और क्योंकि बलराम जी के पास बहुत शक्ति होगा, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, इसलिए उनका नाम होगा बल या बलदेव। और क्योंकि बलराम जी दो परिवारों को, वसुदेव का परिवार, नंद महाराज का परिवार एक साथ ला रहे हैं, दो माताओं को, देवकी, रोहिणी, दोनों को साथ में ला रहे हैं, इसलिए उनका नाम होगा संकर्षण। संकर्षण मीन्स वन हू अट्रैक्ट्स। तो बलराम जी गुरु तत्व का कार्य क्या है? लोगों को एक साथ लाना भगवान के साथ। हनुमान जी वो भी आदि गुरु हैं, तरह से बलराम जी के ही पार्षद हैं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? भगवान राम का संदेश सीता मैया तक पहुंचाते हैं, सीता मैया का संदेश राम तक पहुंचाते हैं और मदद करते हैं राम और सीता को साथ में लाने के लिए। तो बलराम जी आदि गुरु, उनका कार्य क्या है? जीवात्माओं को भगवान कृष्ण के साथ एक साथ लाना, संपर्क बनाना। दिस इज द रोल ऑफ अ गुरु। इस तरह से गर्ग मुनि बलराम जी को 3 नाम देते हैं, राम, बलदेव, या बलराम एंड देन संकर्षण। तो वर्णन आता है कृष्ण बलराम जब छोटे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उनका शिशु का लीला, बाल लीला कैसा था? क्योंकि गोकुल में रहते थे, गोकुल में सब जगह गैया ही है, तो कृष्ण बलराम रेंगते थे, जमीन पे चलते थे, क्रॉल करते थे, और उनके पूरे शरीर पे वृंदावन का मिट्टी, गोबर इत्यादि लगता था। और कृष्ण बलराम बहुत सुंदर दिखते थे ये गोबर और मिट्टी के साथ। जनरली व्यक्ति के शरीर पे मिट्टी है, गोबर है, सुंदर कैसे दिखेगा? तो कृष्ण बलराम और सुंदर लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई सर्प ये गोबर और मिट्टी के बीच में से गुजर रहे हैं। और रोहिणी माता और यशोदा इतने खुश होते थे। रोहिणी और यशोदा का भाग्य कितना है कि नहीं? भगवान कृष्ण बलराम तो बहुत सुंदर है, पर कृष्ण बलराम छोटे शिशु के रूप में कितने सुंदर लगे होंगे, है कि नहीं? ये दुनिया में कोई भी छोटा बच्चा हो कितना सुंदर दिखता है। मनुष्य का बच्चा छोड़ो, कुत्ते का भी बच्चा हो, बिल्ली का भी बच्चा हो, लुक वेरी ब्यूटीफुल। अब इमेजिन कीजिए कृष्ण बलराम छोटे शिशु के रूप में कितने सुंदर लगे होंगे। और रोहिणी माता यशोदा इतने खुश होते थे, दिन रात उनका एक ही कार्य था, कृष्ण बलराम को वो देखते रहते थे, कृष्ण बलराम कैसे धीरे धीरे बढ़ रहे। तो जब कृष्ण बलराम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, बच्चे क्या करते हैं? अलग अलग चीज पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चों को अभी प्रैक्टिस करना है खड़ा होने के लिए। तो कृष्ण बलराम क्योंकि गायों और बछड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो कृष्ण बलराम क्या करते थे? बछड़ों के पूंछ को पकड़ के खड़े होते थे। उनको पता नहीं है बछड़ा है, उनको लगता था कुछ तो है पकड़ने के लिए, पकड़ के खड़े हो जाते थे। बछड़े डर जाते थे, कौन पकड़ रहा है हमारे पूंछ को? बछड़े भाग के चले जाते थे। बछड़े जब भागते हैं ना, बहुत तेजी से भागते हैं, छलांग लगा लगा के भागते हैं, और कृष्ण बलराम को घसीट के लेके जा रहे पूरे वृंदावन की मिट्टी में। कृष्ण बलराम के शरीर पे पूरा वृंदावन का मिट्टी लग रहा है, गोबर लग रहा है, और सब वहां के गोकुल के निवासी इतने खुश होते हैं ये प्रसंग को देख के। तो कृष्ण बलराम भी उनके पूरे बचपन की लीलाएं गायों के साथ ही हुआ है, along with cows and calves। और यशोदा और रोहिणी जो है हमेशा कृष्ण बलराम के लिए चिंतित रहते थे, अरे कोई कुत्ता आके उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई बिल्ली उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, वृंदावन के बंदर उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये भक्ति है। यशोदा माता, रोहिणी हमको दिखा रहे हैं भक्ति मतलब एंजाइटी। भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति ओम शांति शांति, ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब एंजाइटी। एंजाइटी वो कृष्ण के आंदोलन को आगे बढ़ाने का एंजाइटी, कृष्ण को बचाने का एंजाइटी, कृष्ण का सेवा करने का एंजाइटी। इस तरह से कृष्ण बलराम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब कृष्ण बलराम जब वृंदावन में थे
वो क्या करते थे, गाय बछड़े चराते थे जब वो छोटे थे, और उसके साथ साथ और एक लीला करते थे। क्या करते थे ये लीला? कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे। ये कृष्ण बलराम का बहुत फेवरेट लीला है, मक्खन चुराना। अलग अलग गोपियों के घर में जाके मक्खन चुराते थे। हालांकि उनके घर में सब मक्खन है, सब कुछ है, फिर भी मजा आता है दूसरों के घर में चोरी करना। तो एक बार ऐसे जब मक्खन चुरा रहे थे, कृष्ण भगवान पकड़े गए। हम सब जानते हैं दामोदर लीला ना, कृष्ण भगवान को यशोदा माता ने पकड़ लिया और उकल से बांध दिया। उस समय बलराम जी कैसे तो बच गए। तो ये कहानी जो है, ये जो प्रसंग है, वर्णन है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुनाते हैं उनकी कथा में। तो जब कृष्ण को बांध दिया, बलराम जी कहीं और दूर थे, जब उनको समझ में आता है कि कृष्ण को किसी ने बांध दिया उकल से, तो बलराम जी को इतना गुस्सा चढ़ता है। बलराम जी वहां पे भागे भागे आते हैं, किसने कृष्ण को बांधा? मैं संकर्षण हूँ, शेषनाग हूँ, मेरे मुख से इतना अग्नि निकल सकता है, मैं पूरे वृंदावन को जला सकता हूँ। किसने ये हिम्मत किया कृष्ण को बांधने के लिए? मैं उसको दंड दूंगा। ऐसा बलराम जी चिल्ला चिल्ला के आते हैं। जब कोई बलराम जी के कान में जाके बोलता है यशोदा ने कृष्ण को बांधा, बलराम जी जो सर्प की तरह गुस्सा था उनका, बलराम जी तुरंत चूहे की तरह हो जाते हैं और बलराम जी का बोलती बंद होता है, कुछ बोल नहीं पा रहे यशोदा का नाम सुन के। और बलराम जी को देख के भगवान कृष्ण भी नाटक करने में बहुत एक्सपर्ट है। बलराम जी को देख के कृष्ण बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, बलराम जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कृष्ण का ये रोना देख के फिर से बलराम जी का वो भाव आ गया, संकर्षण का भाव। किसने बांधा कृष्ण को? ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण नारायण है, नरसिंह। हम सब लोगों ने महाअवतार नरसिंह देखा ना, तो ये महाअवतार नरसिंह, वामन, ये सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण अवतारी हैं। किसने ये किया? तो उसी समय यशोदा वहां पे आ जाती है। यशोदा बलराम जी को बोलती है, तो कृष्ण सब अवतार के स्तोत्र हैं, अवतारी हैं, तुम कौन हो? बलराम जी बोलते हैं, मैं लक्ष्मण, मैं शेषनाग, मैं संकर्षण, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। यशोदा माता बोलती है, अरे सब अवतारों को मेरे घर में ही जन्म लेना था। यशोदा माता चढ़ी लेती है और बलराम जी को बोलती है, भागो, नहीं तो मैं तुमको भी पीट के ऐसा बांध दूंगी। तो बलराम जी वहां से भाग जाते हैं। तो बलराम जी भागे भागे कृष्ण भगवान के पास आते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, देख कृष्ण, मैंने तुमको बोला था ये चोरी का बिजनेस बंद कर, तो मेरा सुनता नहीं है, देख तेरा क्या हालत हुआ है। लेकिन तुमने अपने घर में चोरी किया, इतना ही नहीं, मटका तोड़ा, बहुत कुछ किया। यशोदा माता बहुत गुस्से में आ गई। और कोई होता तो मैं हैंडल करता था, ये यशोदा माता को मुझे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो बलराम जी बोलते हैं, अभी तुमको अपना कर्म को भुगतना पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, भुगतो। ऐसा बोल के बलराम जी चले जाते हैं। तो बलराम जी भी कृष्ण को देख के रो रहे हैं, कृष्ण भी बलराम जी को देख के रो रहे हैं, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये यशोदा का प्रेम था। ये कृष्ण बलराम को कंट्रोल करते थे। वर्णन आता है, ये दाम बंधन लीला, उकल बंधन लीला के बाद एक दिन कृष्ण लीला में, ये वर्णन भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है, कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ बहुत खेलते थे। क्योंकि वृंदावन में ना, वृंदावन का जिंदगी इतना अच्छा है, मैं हमेशा भक्तों को बताता हूँ। देखिए ये दुनिया में ना, लोगों को नौकरी करना है, या बच्चे स्कूल में हैं तो पाठशाला जाना है, पढ़ना है, ये दुनिया में बहुत मगजमारी है, बहुत संघर्ष है दुनिया। भगवान कृष्ण के वृंदावन धाम जाएंगे ना, वहां पे आनंद ही आनंद है। वहां पे कुछ नौकरी नहीं है, जाके फिंगरप्रिंट, अटेंडेंस, कुछ नहीं, कृष्ण के साथ मजा करते रहो। तो कृष्ण बलराम अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेलते थे। तो दोपहर का समय हो गया, कृष्ण बलराम का खाने का समय। यशोदा माता रोहिणी को बोलती है, अरे जाके बुला के लाओ कृष्ण बलराम को। तो रोहिणी माता जाती है, कृष्ण बलराम को बुलाने का प्रयास करती है। कृष्ण बलराम सुनते नहीं, माँ का सुनते नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ उनका संग हो गया अभी। तो फाइनली रोहिणी माता वापस आती है और यशोदा को बोलती है, तुम ही जाओ। तो वर्णन आता है, रोहिणी बलराम जी के माँ है, पर यशोदा रोहिणी से भी बलराम जी को ज्यादा प्रेम करती थी। यशोदा का बहुत प्रेम था बलराम जी के प्रति। तो यशोदा जब जाती है कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए, उनके स्तनों से दूध निकलने लगता है और वो कृष्ण बलराम को बुलाती है, हे बलराम, तुम जल्दी आ जाओ घर, अभी खाने का समय हो चुका है, तुम हमारे परिवार के सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा कर्तव्य है कृष्ण को समझाना, है कि नहीं? बाद में तुम खेल सकते हो, अभी दोपहर का समय है, पिताश्री नंद महाराज लुके हैं, अब सब लोग आना, बच्चों को भी घर भेज देना। तो यशोदा माता इतने प्रेम से कृष्ण बलराम को बुलाती है, कृष्ण बलराम तुरंत भागे भागे आते हैं। और यशोदा रोहिणी कृष्ण बलराम को स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं, कृष्ण बलराम का स्नान कराते हैं, कृष्ण बलराम को अच्छा वस्त्र पहनाते हैं। तो एक बार
बलराम जी के जन्मदिन में एक लीला होती है, बलराम जयंती के दिन। कौन सा लीला? अगासुर का वध का लीला। जब भगवान कृष्ण 5 साल के थे, अगासुर का वध होता है। और उस दिन जनरली हर कृष्ण लीला में, जब भगवान कृष्ण ने असुरों का वध किया था, हर बार बलराम जी वहां पे उपस्थित होते हैं। ये एक असुर के वध के समय बलराम जी उपस्थित नहीं थे। क्यों उपस्थित नहीं थे? क्योंकि उनका जन्मदिन था, बलराम जयंती था। तो रोहिणी और यशोदा ने बलराम जी को घर में रुका दिया ताकि वो ब्राह्मणों को दान दे सके, गायों का सेवा कर सके। बलराम जी नहीं पहुंचे। तो हम सब जानते हैं अगासुर बहुत बड़े सर्प अजगर के रूप में आया था और कृष्ण भगवान प्रवेश करके अगासुर का वध करते हैं। तो उसी दिन जो है, जब ब्रह्मा जी ये पूरे प्रसंग को देखते हैं आसमान से, तो ब्रह्मा जी जो है कृष्ण के सब बछड़ों को, कृष्ण के सब दोस्तों को चुरा के ब्रह्मलोक चले जाते हैं। और कृष्ण भगवान सोच रहे थे अभी क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। दोस्त भी नहीं है, गाय भी नहीं है, क्या बछड़े भी नहीं है, क्या करें, कैसे जाएं वृंदावन। तो कृष्ण भगवान जो है एग्जैक्टली जितने बछड़े थे, जितने उनके दोस्त थे, उन्हीं का स्वरूप लेते हैं। और भगवान कृष्ण इन सब के साथ, कृष्ण ही है, इतने सारे कृष्ण एक साथ अलग अलग रूप में वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं। 1 साल तक ये लीला चलती है। बलराम जी को समझ में भी नहीं आया ये लीला हुई है। ये एक लीला भगवान कृष्ण ने बलराम जी को भी नहीं बताया। तो वर्णन आता है, छठा साल होने के एक 5 दिन पहले ये प्रसंग होती है। गोवर्धन में जो ग्वाल बाल है, गायों को चरा रहे गोवर्धन के ऊपर, और नीचे ग्वाल बाल के जो बच्चे हैं, कृष्ण भगवान के जो दोस्त हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं गोवर्धन के नीचे। तो क्या होता है, जब गाय ऊपर से अपने बछड़ों को देखते हैं, भागे भागे आते हैं ऊपर से। ग्वाल बाल जो है गायों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गाय भागे भागे आते हैं। तो ग्वाल बाल को इतना गुस्सा आता है, वो जब आते हैं गायों पे थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाने के लिए, गायों को वापस लेके जाने के लिए, उस समय जब ग्वाल बाल अपने बच्चों को देखते हैं, उनके हृदय में भी प्रेम उभर के आता है, बच्चों के सर को सूंघने लगते हैं, इतना प्रेम का आदान प्रदान होता है। और बलराम जी ये पूरे प्रसंग को देख रहे थे और बलराम जी सोच रहे थे इतना प्रेम तो मैंने कभी देखा नहीं। और बलराम जी सोच रहे थे ये कुछ तो एक मायावी चीज चल रहा है यहाँ पे। तो बलराम जी कृष्ण से पूछते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो भगवान कृष्ण बताते हैं ये सब जो है, ये सब बछड़े और ये सब दोस्त जो हैं, मैं ही हूँ, मेरे ही अंश हैं। और कृष्ण भगवान समझाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने ये पूरा लीला किया है। तो दिस इज द 6th ईयर, 6ठे साल के कंप्लीशन में। और उसके बाद भगवान कृष्ण जो है, जब वो 6 साल के होते हैं, थोड़े दिन बाद उनका पौगंड लीला शुरू होती है। पौगंड लीला में भगवान कृष्ण खासकर गोपाष्टमी के दिन कृष्ण बलराम को गाय दिए जाते हैं चराने के लिए। तब कृष्ण बलराम, मैं अभी थोड़ा बहुत अलग अलग भगवान कृष्ण के और बलराम जी के वृंदावन लीलाओं के बारे में आपको सुनाऊंगा। जब कृष्ण बलराम वन में जाते हैं गायों को चराते हुए जंगल में, उस समय ये लीला आती है, ये प्रसंग, कैसे भगवान कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं। स्वयं अपने मुख से कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं। देखिए बलराम जी का महिमा इतना है, भगवान कृष्ण भी बलराम जी का गुणगान करते हैं। कैसे करते हैं, हे मेरे प्रिय भाई, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आपके चरण को देवता भी पूजते हैं। इतना ही नहीं, वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं, देखिए सब लोग झुके हुए हैं, क्योंकि सब वृक्ष जो हैं आपके चरण को छूना चाहते हैं। देखिए भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए भगवान कृष्ण पीछे हटते नहीं है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ये मेरे लिए नहीं झुक रहे हैं, आपके लिए झुक रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सब जो वृक्ष हैं, उन्होंने बहुत भक्ति किया होगा, बहुत आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति किया होगा, इसलिए उनको और आगे बढ़ने के लिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। हे बलराम जी, देखिए आपके इर्द गिर्द ये मधुमक्खियां घूम रहे हैं, ये सब लोग अपने बजिंग आवाज में आपका गुणगान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके बहुत महान भक्त हैं, आपके संग को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। भगवान कृष्ण बोलते हैं देखो ये सब मोर नाच रहे हैं आपके प्रसन्नता के लिए, और हिरन जो है आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी गोपियां हैं आपसे इतना प्रेम कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं वृंदावन के सब सदस्य आपका स्वागत करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने महान हो, आपके चरण का सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। इस तरह से भगवान कृष्ण बलराम जी का गुणगान करते हैं। तो वर्णन आता है भगवान कृष्ण और बलराम जी जब ऐसे गाय चरा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बलराम जी थक जाते हैं। तो बलराम जी क्या करते हैं, अपना सर एक गोप के गोद में रख के बलराम जी सो जाते हैं। लेकिन कृष्ण बलराम जब वृंदावन में थे, उनका बिस्तर नहीं था, जब गाय चराने के लिए जाते थे
जमीन पे ही सो जाते थे। तो वृंदावन का धूली, वृंदावन का मिट्टी इतना महान है। कृष्ण बलराम का रज है, उसमें उनका चरण है। भगवान कृष्ण ऐसे ही आराम से सो जाते थे वृंदावन की मिट्टियों में। तो बलराम जी सोए हुए हैं, सर उन्होंने एक ग्वाल बाल के गोद में रखा है। उस समय भगवान कृष्ण तुरंत भाग के आते हैं और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, बलराम जी के चरण का सेवा करने लगते हैं कृष्ण। तो ये बलराम जी का स्तर है, भगवान कृष्ण भी बलराम जी का चरण का सेवा करें। और भगवान कृष्ण चामर लेके, मोरपंख लेके बलराम जी को हवा दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बलराम जी का स्तर कितना महान है। भगवान कृष्ण भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि बलराम जी का आराधना करना, उनका कृपा प्राप्त करना, उनका प्रार्थना याचना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी समय कृष्ण लीला में वर्णन आता है, कृष्ण भगवान के सब मित्र श्री दामा, सुबल, सब लोग आते हैं कृष्ण बलराम के पास और बोलते हैं, हे राम, हे कृष्ण, हम सब भूखे हैं और पास में ही ताल वन है, वहां से सुगंध आ रहा है ताल फलों का, इतना सुगंधित फल है, हमको बहुत भूख लग रहा है, आप प्लीज हमारे भूख को मिटाइए। आपने अलग अलग असुरों को मारा है, भूख भी एक असुर है, ये असुर को भी मारिए, हमको भी भूख लग रहा है। कृष्ण बलराम बोलते हैं, ठीक है चलो। तो हमारे आचार्य बताते हैं, ये सब गोपगण कृष्ण बलराम को क्यों बोलते हैं हम भूखे हैं, आप हमारा सेवा करो? क्योंकि वो चाहते हैं कि कृष्ण बलराम को ये फल प्राप्त हो। अगर वो कृष्ण बलराम को बोलेंगे कि आप जाके खाओ, वो नहीं करेंगे। अपने ऊपर लेंगे कि हमको भूख लग रहा है तो कृष्ण बलराम डेफिनेटली करेंगे। तो वहां पे एक असुर था, ये असुर का नाम क्या था, धेनुकासुर। ये तालवन की रक्षा करता था। ये धेनुकासुर, इसकी कहानी आती है, धेनुकासुर जो था वो एक्चुअली पिछले जिंदगी में बलि महाराज का लड़का था। धेनुकासुर, उसका नाम था सहसिक। तो ये सहसिक को, ये धेनुकासुर का शरीर कैसे मिलता है, एक बार सहसिक, बलि महाराज का लड़का, कहीं मंदारा पर्वत में, गंधमादन पर्वत में एक अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा के साथ वो अपना विहार कर रहा था, संभोग कर रहा था। पर उसको पता नहीं था पास में दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे हैं। अभी दुर्वासा मुनि के साथ कोई पंगा लेगा तो रिएक्शन तो सॉलिड आएगा। तो दुर्वासा मुनि पास में तपस्या कर रहे थे, इनको पता ही नहीं, तल्लीन हो गए, अपने धुन में है, एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तो दुर्वासा मुनि सहसिक को श्राप देते हैं, तो पशु की बाती हो, गधे के बाती हो, तुम गधा बन जाओ, यू बिकम एन एस। तो सहसिका दुर्वासा मुनि के चरण पे गिरते हैं, प्लीज आप मुझे माफ करना, मुझ पे कृपा करना। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं, आपको तो गधा बनना ही पड़ेगा, पर आप गधा कहाँ पे बनोगे, आप वृंदावन में बनोगे। भाग्यशाली है, वृंदावन में जो भी प्राणी है वेरी वेरी स्पेशल। मैं एक महीने पहले मैं वृंदावन में गया था। हम बरसाना परिक्रमा कर रहे थे। जब हम बरसाना परिक्रमा कर रहे थे ना, चल के वी वर वॉकिंग, एक व्यक्ति थे, एक भक्त, जो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। जैसे गोवर्धन में दंडवत परिक्रमा होता है ना, बरसाना में भी दंडवत परिक्रमा होता है हर जगह पे। एक कुत्ता था जो इनके साथ चल रहा था। तो वहां के रजवासी हमको बता रहे थे, ये कुत्ता जो भी व्यक्ति दंडवत परिक्रमा करता है ना, उनके साथ चलता रहता है। और ये कुत्ता, उसका पैर टूटा हुआ था, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, लिम्प करके चल रहा है। बहुत सारे अलग अलग कुत्ते इसके ऊपर भौंक रहे, पर ये कुछ बोलता नहीं, शांत होके चल रहा है। रोज जितने भी लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, उतने बार इनके साथ चलता है। ही वॉक्स सिक्योरिटी गार्ड की तरह दिन रात चलता रहता है। बहुत बार उसने बरसाना की परिक्रमा की। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वृंदावन धाम में जन्म लेना किसी भी रूप में है बहुत बड़ा भाग्य होता है, साधारण लोग पहुंच नहीं पाते। तो दुर्वासा मुनि ने कृपा करके सहसिका को श्राप दिया कि तुम वृंदावन धाम में धेनुकासुर बन जाओगे। और सहसिका जब कृपा मांगता है, बोलते हैं भगवान कृष्ण जब आएंगे, भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये सहसिका धेनुकासुर बन जाता है। और वर्णन आता है शास्त्रों में, 4 लाख साल वो वृंदावन में था। कितने साल? 4 लाख साल। तो कृष्ण का कृपा प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा परीक्षा या क्या बोलते हैं, धैर्यता की जरूरत है। नो, यू हैव टू वेट, प्रतीक्षा की जरूरत है। तो 4 लाख साल वहां पे खड़ा था और ये कंस के तालवन का रक्षा कर रहा था। He was taking care, केयर टेकर। पर केयर टेकर था वो, पर उसको लग रहा था ये तालवन मेरा ही है। तो ये धेनुकासुर का मेंटालिटी हम सबके हृदय में है कि नहीं? हम केयर टेकर है, हमारा कुछ है क्या दुनिया में? किसी चीज पे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा है,
कुछ भी चीज मेरा नहीं है। हम केयर टेकर हैं, पर हमको लगता है कि हम ही ओनर है। ओनर कौन है? कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सबके महेश्वर कृष्ण है, पर हमको लगता है वी आर दी ओनर। तो धेनुकासुर क्योंकि गधा था, ये गधे का मेंटालिटी था, उसको लगता है ये तालवन मेरा है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बलराम जी जाते हैं, धेनुकासुर की अहंकार को बलराम जी चुनौती देते हैं। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य है हमारे मन में, हमारे बुद्धि में जो धेनुकासुर मेंटालिटी है, जो अज्ञान है, उसको दूर कराना। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में विदुर जी आते हैं, ऐसे ही धेनुकासुर का मेंटालिटी धृतराष्ट्र के अंदर था। धृतराष्ट्र को लग रहा था सब मेरा है, वो राष्ट्र छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं। विदुर जी आके अपने कठोर शब्दों से धृतराष्ट्र को हिलाते हैं, लेकिन नहीं। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को हिलाना। जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोट निद्रा जागो माया पिशाची रखले। तो गुरु का कार्य इज टू स्पीक हेवी, अपने शब्दों से जीवात्माओं को उठाना, उनके हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर करना। तो बलराम जी जाते हैं और वहां के एक ताल वृक्ष को इतने जोर से हिलाते हैं, इतने जोर से हिलाते हैं, सब ताल फल गिरने लगता है। और धेनुकासुर को समझ में आता है कोई प्रवेश कर चुका है। वो आवाज सुन के ही उसके अहंकार को ठेस पहुंचता है, कौन है जो व्यक्ति जो मुझे चुनौती दे रहा है। और धेनुकासुर भागे भागे आता है और बलराम जी के अपने दोनों पीछे के पैर से बलराम जी के छाती पर लात मारता है। बलराम जी ने एक बार सहन किया, दूसरे बार जब मारता है बलराम जी सहन नहीं कर पाए, दोनों पैर को पकड़ के बलराम जी ने ऐसा घुमाया, घुमाते घुमाते ही मर गया। बलराम जी ने फेंक दिया उसको एक वृक्ष के ऊपर, और वो वृक्ष गिर के दूसरे वृक्ष, तीसरे वृक्ष, ऐसा पूरा एक चेन रिएक्शन होता है और सब वृक्ष गिरने लगते हैं वहां पे। ये आवाज सुन के धेनुकासुर के जितने भी दोस्त थे, जितने भी रिश्तेदार थे, सब गधे ही थे, सब लोग आते हैं, पूरा गधा का परिवार। और कृष्ण बलराम सबको वही स्टाइल में मारते हैं, घुमा घुमा के सबको मार देते हैं। अब कृष्ण लीला स्टडी करेंगे ना, बहुत सारे असुर आते हैं, और भगवान कृष्ण ने हर एक असुर को अलग स्टाइल में मारा, स्टाइल को रिपीट नहीं किया। हर एक असुर के लिए एक स्पेसिफिक स्टाइल नॉट रिपीटेड। तो इस तरह से पूरे धेनुकासुर के पूरे परिवार को मार दिया। और फाइनली सब कृष्ण के मित्र बहुत प्रसन्न होते हैं, ये तालवन जो है भक्तों के लिए खुल जाता है। हमारे आचार्य बताते हैं जनरली बहुत सारे असुर जो हैं भगवान कृष्ण ही मारते हैं। बलराम जी मार सकते हैं, पर बलराम जी मारते नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के असिस्टेंट के रूप में है। ही डजंट किल। पर धेनुकासुर का वध बलराम जी क्यों करते हैं? कि पहला कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है अज्ञान को दूर कराना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बलराम जी गुरु हैं, गुरु का कर्तव्य क्या है? अज्ञान को दूर कराना, ये गधे के मेंटालिटी को दूर कराना। तो बलराम जी बहुत आनंद के साथ ये लीला करते हैं। दूसरा कारण, जब भगवान नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए आए, लेकिन नहीं, तो समय नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को प्रॉमिस किया, आगे जाके मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी लोगों को नहीं मारूंगा। तो बलि महाराज सहज से धेनुकासुर जो है बलि महाराज के, प्रहलाद महाराज के परिवार में ही थे। तो नरसिंह देव ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि मैं मारूंगा नहीं, इसलिए कृष्ण भगवान नहीं मारे धेनुकासुर को, उन्होंने बलराम जी को भेज दिया। बलराम जी जाके धेनुकासुर का वध करते हैं। आई थिंक आई विल टेल वन मोर स्टोरी एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। जब कृष्ण बलराम ऐसे ही लीला कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, कंस का और एक असुर था जिसका नाम था प्रलंबासुर। ये प्रलंबासुर वेश बदल के आता है, कृष्ण के मित्र के रूप में आ जाता है, ग्वाल बाल के रूप में आता है। तो कृष्ण बलराम के पास सब, भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, भगवान कृष्ण ने डेटाबेस खोल के देखा तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कृष्ण के भक्त के रूप में, मित्र के रूप में। तो भगवान कृष्ण समझ गए ये कोई आउटसाइडर है, इनसाइडर बन के आया है, और भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। तो भगवान कृष्ण डिसाइड करते हैं ठीक है हम गेम खेलेंगे। गेम खेलते खेलते ये प्रलंबासुर का वध होता है। तो एक तरह से गेम खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने इसके साथ गेम खेल दिया कि प्रलंबासुर आया था कृष्ण भगवान के साथ गेम खेलने के लिए, भगवान कृष्ण ने इसके साथ ही गेम खेल दिया। तो प्रलंबासुर के साथ भगवान कृष्ण गेम खेलते हैं, दो टीम बनाते हैं, कृष्णा टीम, बलराम टीम। जैसे होता है ना बच्चों के साथ जो गोपाल स्कूल छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, दो ग्रुप्स बनाते हैं, कृष्णा टीम, बलराम टीम ऐसे। तो कृष्णा टीम, बलराम टीम, दो टीम बन गया। एक ग्रुप के लीडर कृष्णा
एक ग्रुप के लीडर बलराम जी, और दोनों में एक गेम होता है, और गेम का ऐसा कंडीशन था, जो हार जाता है जीते हुए व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठा के लेके जाए। और कृष्णा टीम बलराम टीम का ये गेम होता है। कौन जीतता है? बलराम टीम। ये बलराम बहुत शक्तिशाली है ना, कृष्णा टीम जीत नहीं सकता, तो कृष्णा टीम हार जाता है। तो भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं, भक्तों के सामने हारने में ही जीत है। When we accept defeat before Krishna's devotees, that is victory. श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, और प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती से बोल रहे हैं पहले बार कि भारत को पहले स्वतंत्रता प्राप्त करना है, बाद में भक्ति वक्ति देख लेंगे। भक्तिसिद्धांत सरस्वती बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, नहीं, ये भक्ति का आंदोलन, महाप्रभु का आंदोलन किसी चीज के लिए रुक नहीं सकता, इसका प्रचार कंटिन्यूसली होना चाहिए। तब प्रभुपाद बाहर निकलते हैं, और प्रभुपाद का ये साक्षात्कार है, पहले बार मैं किसी से हारा, पर ये हार में मेरा जीत है। तो भगवान कृष्ण बलराम जी के ग्रुप के साथ हार जाते हैं। तो अभी कंडीशन क्या था? कृष्ण भगवान के ग्रुप को बलराम जी के ग्रुप को लेके जाना है। तो भगवान कृष्ण अपने पीठ पे श्रीदामा को लेके जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, कृष्ण श्रीदामा को अपने पीठ पे लेके जा रहे हैं, और उसी समय भद्रसेन जो है वृषभ को लेके जाते हैं अपने पीठ पे, और प्रलंब बलराम जी को अपने पीठ पे लेके जा रहे हैं। तो प्रलंब को क्या लग रहा था कि कृष्ण के साथ युद्ध करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जितने भी असुर आए कृष्ण भगवान ने मार दिया। तो प्रलंब असुर को लगता है मैं कुछ अलग करूंगा, कृष्ण को नहीं मारूंगा, बलराम जी को मारूंगा। बलराम जी को मार दिया तो ऑटोमेटिकली कृष्ण मर जाएंगे। तो प्रलंबासुर बलराम जी को बहुत दूर लेके जाते हैं ताकि कृष्ण पहुंच नहीं सके। उसको लगता है कि बलराम जी को मैं इजिली हैंडल करूंगा, कृष्ण नहीं आने चाहिए, तो कृष्ण से दूर लेके जाता है। तो ये जो पूरा लीला है कहाँ पे होती है पता है? भांडीर वन, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, अभी भी है वट वृक्ष, पर उस समय बहुत बड़ा मीलों मील एक वट वृक्ष था। तो भांडीर वन में लीला होती है। तो प्रलंबासुर बलराम को लेके भागते हैं, और बलराम जी सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तो बलराम जी अपना साइज वेट बढ़ाते हैं, मेरू पर्वत की तरह बलराम जी का वेट हो जाता है। प्रलंबासुर अपना असली रूप ले लेता है। जैसे हमने देखा कंस जो है अपना असली रूप लेके देवकी को मारने के लिए तैयार है कि नहीं, तो वैसे प्रलंबासुर उसने भक्त का रूप लिया, पर ये रूप मेंटेन नहीं कर पाया, उसका असली रूप असुर का रूप आ गया बाहर, इतना विशाल रूप। और बलराम जी इतने छोटे इसके कंधे के ऊपर बैठे हैं। तो बलराम जी थोड़े डर जाते हैं, थोड़े विचलित होते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं बलराम जी ऐसा डर क्यों जाते हैं? इसका दो कारण है। पहला, बलराम जी को लगता है अरे ये तो कृष्ण का मित्र था, कृष्ण ने इसको मित्र के रूप में स्वीकार किया, अभी मैं इसको कैसे मारूं? तो बलराम जी थोड़े विचलित हो गए, इसको मारूं कि नहीं, ये कृष्ण का मित्र है। दूसरा, बलराम जी चिंतित क्यों थे? क्योंकि वो सोच रहे थे ये कृष्ण, ये हमारा मित्र असुर बन गया, शायद वहां पे और कोई व्यक्ति होगा जो दोस्त है हमारा, वो भी असुर बन के कृष्ण को हानि पहुंचा रहा है। तो बलराम जी चिंतित थे अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। कृष्ण को कुछ हो तो नहीं रहा है उसके बारे में सोचे। तो ये यशोदा माता बलराम जी का ये भाव है, हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता। दिस इज रियल लव। प्रेम का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के लिए एंग्जाइटी लेना। तो बलराम जी तुरंत, क्योंकि सर्वशक्तिशाली हैं बलराम जी, तुरंत एक अपना हाथ लेके इतने जोर से प्रलंबासुर के सर में मारते हैं, प्रलंबासुर के मुख से खून निकलता है और प्रलंबासुर का वध होता है। तो सभी देवता बलराम जी पे फूलों का बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस प्रकार बलराम जी के ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। We will stop at this point. But before we end, आप लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। ये बलराम जी का प्रार्थना है, प्रेयर्स टू बलराम। हमको बलराम जी से प्रार्थना क्या करना है? You all can repeat after me. अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, but wherever you all can chant. नमस्ते हल ग्राम, नमस्ते मुशलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते तू हलग्राम। भगवान बलराम जी आपको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप हलग्राम, हल का हल को आप प्राप्त करते हो या हल को आप चलाते हो, हलग्राम। नमस्ते मुशलायुध, आपको प्रणाम जो आप मुशल, ये गदे को भी आप, गदा को भी आप चलाते हो, आपका ये आयुध है। नमस्ते रेवती कांत, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो आप रेवती के प्रिय हो, बिलवर्ड ऑफ रेवती। नमस्ते भक्त वत्सल, आपको मेरा बार बार प्रणाम, क्योंकि आप भक्तों के लिए बहुत करुणा है आपके हृदय में, बहुत करुणाशील हो।
नमस्ते बलिना श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तू, त्राही माम कृष्ण पूर्वजा। नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपको मेरा बार बार प्रणाम। और हमारी प्रार्थना है कि बलराम जी आप हमको भी थोड़ा बहुत शक्ति दीजिए ये भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए। नमस्ते धरणीधर, बलराम जी अनंत शेष के रूप में उनके फनों में धरती और अलग अलग ब्रह्मांड रहते हैं, सपोर्टर ऑफ अर्थ। हम सब जानते हैं, श्रील प्रभुपाद भागवतम बताते हैं, अर्थ जो है ग्रेविटी हवा में उड़ता है कि नहीं, पर धरती हवा में उड़ नहीं रहा है, बलराम जी के फनों में रुका है, सपोर्टर ऑफ अर्थ। प्रलंबारे नमस्ते तू, हे प्रलंबासुर के वध करने वाले, ये प्रलंबासुर के जो शत्रु हैं, आपको मेरा प्रणाम। त्राही माम कृष्ण पूर्वज, हे कृष्ण के बड़े भाई, त्राही माम, प्लीज डिलीवर मी, आप हम पे कृपा कीजिए। सो दिस आर 2 प्रेयर्स फॉर बलराम जी। हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि क्योंकि बलराम जी भक्त वत्सल हैं, उनके हृदय में बहुत करुणा है, हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति करने के लिए शक्ति आए, अनर्थों से संघर्ष करने के लिए शक्ति आए। और साथ ही साथ हम बलराम जी से प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी भगवान का थोड़ा बहुत सेवा करते हुए, बलराम जी तो इतने सारे सेवाएं करते हैं, पर हम भगवान के लिए थोड़ा बहुत सेवा करके जिंदगी को हम सफल कर सकें। हरे कृष्ण। बलराम जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, बलराम पूर्णिमा की जय। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत अच्छे से आपने सारा बलराम जी का इतना सारा लीलाएं जो आपने बताई, इट वाज रियली वंडरफुल एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। पर्सनली फॉर मी बहुत सारे प्रकार के शेष होते हैं, ये मुझे पहली बार पता है। तो ही इज द ओनली शेषा, बट जैसा आपने बताया जब वो जाते हैं तो बहुत सारे शेष आते हैं। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर मी। और उनकी जो पत्नी है वो नाग लक्ष्मी है, ये भी दिस वाज समथिंग कि सिर्फ लक्ष्मी जानते हैं, लेकिन बलराम जी के लिए नाग लक्ष्मी है। सो दैट समथिंग वेरी लॉट ऑफ पॉइंट्स, ऐसा वेरी नाइस। तो क्विकली मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई फिलोसॉफिकल डाउट है, तो हम लोग प्रभु जी से पूछ सकते हैं। आज बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, तो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, प्लीज स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much for an excellent class. So many things to learn about philosophically and also the pastimes. Very interesting class, Prabhuji. I just had a request. Apne jo prayers you were saying on Balram ji, where can we find the prayers? Is it possible to I'll take this picture snapshot, मैं प्रभु जी को भेज दूंगा, गोपी मनोहर को, we can share it with you. Thank you so much. And also the source, sure. And the source also, where we can find the prayer. Honestly, even I don't know the source. Actually, I'm telling you, I'm reading from this is Balaram ji's book. आप लोगों ने ये बुक देखा है? नहीं प्रभु जी, actually first time I'm seeing. This is even I'm seeing first time actually. This is made by Bhakti Purushottam Maharaj. Bhakti Purushottam Maharaj is Jayapataka Maharaj, very senior disciple. महाराज जी का ये एक्सपर्टीज है कि बहुत सारे विषय पे वो बहुत सुंदर कंपाइलेशंस करते हैं, राधा रानी के ऊपर, नित्यानंद के ऊपर। इज डन लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कंपाइलेशन। तो महाराज जी का ये लेटेस्ट कंपाइलेशन है बलराम, राइट? सो व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इज इन दिस बुक। सो वी आर ऑल फॉलोवर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हम जस्ट रीड करते हैं और रिपीट करते हैं एज इट इज। बट या, so these 2 prayers are from this book only. Anyone knows the source of these prayers? I don't know from which Puran it is, from where it is. It's not mentioned here. Yeah, Hare Krishna. I don't know the source, but it is on that KK songs, no? I found it on KK songs. It could be Balaram Panchang or something. Even I don't know the source. We have to find out the source. It is said that this song, this prayer was originally chanted by Lord Brahma in the original scripture. Perfect. Thank you for that.
That's it. Yeah. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. और किसी का डाउट नहीं है तो just wanted to just recap like ना, जैसे प्रभु जी ने बहुत एक अच्छा और एक पॉइंट कहा कि नॉर्मली लोग सोचते हैं भक्ति मतलब जो शांति हो जाना चाहिए एकदम, वो शांति 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 लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति मीन्स देयर इज ऑलवेज एंग्जाइटी। इसके लिए हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त लोग ना वेरी सीनियर पर्सनैलिटीज, देयर वेरी सो मच इन एंग्जाइटी, और लोग उनको देख के परेशान हो रहे हैं, बोले इतने बड़े भक्त हैं तो कैसे एंग्जाइटी कैसे हो सकता है। बट दैट एंग्जाइटी इज फॉर कृष्णा, और वही सच्ची भक्ति है कि हाउ टू सर्व कृष्णा, हाउ टू सर्व डिवोटीज। तो दैट इज रियल भक्ति। जस्ट खाली मन शांत हो जाना या चुपचाप बैठ जाना, दैट इज नॉट भक्ति। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि हम लोग साधु संघ के बारे में बात करते हैं, भक्तों का संग लेना चाहिए। नो डाउट वो फर्क पड़ेगा भक्तों का संग लेने से, लेकिन असली फर्क तब पड़ेगा जब जो उस संग में हम सुन रहे हैं उसको जब जीवन में उतारेंगे हम लोग, स्टार्ट इम्प्लाइंग, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम लोग संग लेते हैं। खाली बस भक्तों के संग में गए, सुने, वापिस आ गए, वैसे नहीं। वी हैव टू लिसन केयरफुली। बहुत एक तो पहले बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तो सुन के हम इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, अपने जीवन प्रैक्टिकली हम कैसे इसको उतारें, ये इम्पोर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट आई विल जस्ट स्टॉप हियर एंड थैंक यू अच्युत गोपाल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, बलराम जी के बारे में इतना सारा लीलाएं आपने बताई, फिलोसॉफिकल जो पॉइंट्स थे वो आपने बताए। सो थैंक यू फॉर दैट। तो विल स्टॉप हियर प्रभु, और हम फिर से ऐसे ही मिलते रहेंगे आज सेशन में। बोले प्रणाम प्रभु। वंशा कर्तृभ्यो कृपा सिंधु देवच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवेंद्र की जय, श्री विस्तृत भक्तवृंद की जय, जय सच्चिदानंद गोपाल प्रभु की जय। हरे कृष्णा। नंद प्रणाम प्रभु, नंद प्रणाम।